आ रही है के बड़ी खबर बस्ती से मुंडेरवा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में मारपीट का मामला आईजी अनिल राय के पास पहुंच गया है। पूर्व विधायक राणा के कृष्ण किंकर सिंह ने आईजी से मुलाकात कर दर्ज हुए मुकदमे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पूर्व प्रधान और उनके परिवार पर 4 मिनट के अंदर 2 मुकदमे दर्ज होने पर पुलिस पर फर्जी मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाते हुए जाँच की मांग की है। आपको बता दें, मामला बीते 2 जून का है। मारपीट के मामले में पुलिस ने अब्दुल सईद को पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेजा था। जेल से छूटने के बाद मारपीट के आरोपी ने रामपुर चौकी इंचार्ज चंद्रकांत पांडे और 2 सिपाहियों पर बेरहमी से मारपीट का आरोप लगाया। दरोगा और सिपाहियों द्वारा घर में घुसकर थाने में ले जाकर मारपीट का आरोप लगाया। दरोगा के खिलाफ उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। दरोगा पे आरोप लगा था, फिर मुकदमा था। क्या आप लोग क्या मांग किया आईजी साहब के यहाँ आगे? आईजी साहब से उच्च स्तरीय न्यायप्रिय जांच की मांग की गई है और आईजी साहब से हमें पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। अगर कहीं कोई दोषी अधिकारी ने केस को तोड़ा है, मरोड़ा है या फर्जी फंसाने की कोशिश की है तो उसके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद किया जाएगा। तो क्या मांग किए हैं आप लोग यहाँ? हम लोग मांगे किए हैं कि जो फर्जी मुकदमा कायम हुआ है, दलित उत्पीड़न का मुकदमा कायम हुआ है, उस सब उच्च स्तरीय जाँच करके दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 2 तारीख में हमारे गांव के एक लाल बहादुर, अप्पू और सुभाष, इन लोगों से 4 मुलजिमान थे जो इनका कुछ विवाद था। पानी की टंकी से खींच के लाए, घर लाए, वहाँ उन लोगों के साथ बदतमीजी किए। मौके पे दरोगा जी पहुँच गए कि उन लोगों की जान बची। उसके बाद वो लोग घर गए। दरोगा जी एक सलमान पुत्र नईम को गिरफ्तार किए तुरंत और रात में 9 साढ़े 9 बजे शहीद उर्फ छिन्नों को गिरफ्तार किए और वो उनको जेल भेज दिए चालान करके। जेल से छूट के आते हैं 6 तारीख को, तो उनके और उनके परिवार के लोग बयान देते हैं कि चंद्रकांत पांडे दरोगा और 2 अज्ञात नाम सिपाही हमारे भाई को बहुत ज़्यादा मारे पीटे, सीने पे चढ़े, जो कुछ भी हुआ उसके साथ दरिंदगी की गई और बार बार उनके निलंबन या उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई। इसलिए अब्दुल रहीम ने जितनी बातें कही हैं वो सरासर झूठी हैं। और फिर 13 तारीख को एक मुकदमा हमारे परिवार के खिलाफ 8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होता है। ठीक 4 मिनट के बाद फिर दूसरा एक रोशन लाल पुत्र नंदलाल है जो हमारे गांव में अनुसूचित सीट थी, चुनाव लड़ा और चुनाव हार गया। इसी रंजिश को लेकर के दोनों को मैनेज करके दोनों मुकदमे हमारे ऊपर दोनों मुकदमे में नाम डाला गया और हमारे परिवार के विरुद्ध SC ST और वो उसके विरुद्ध 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए, जो एकदम से गलत है। 13 तारीख की घटना बताई जा रही है और 13 तारीख की घटना में जावेद पुत्र नसीरुद्दीन ये दिल्ली में है। किंकर सिंह एक प्रार्थना पत्र लेके मिले हैं हमसे। आप उन्होंने बताया कि फर्जी मुकदमे कुछ लिखे गए हैं। आपके तरफ से क्या निर्देश दिया गया है सर? हमारे पास अब्दुल वहीद और अमानुल्लाह और उसके अलावा अन्य कुछ प्रार्थीगण भी हैं जिनके विरुद्ध थाना मुंडेरवा पर मुकदमा दो मुकदमे कायम हुए हैं और उनका कहना था कि ये मुकदमे जो है फर्जी हैं और विपक्षी के द्वारा जो है जानबूझकर के परेशान करने की नीयत से पंजीकृत कराए गए हैं। इन दोनों अभियोगों की विवेचना क्षेत्राधिकारी स्तर पर
राजपत्रित अधिकारी के द्वारा की जा रही है और मेरे द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि विवेचना में गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की जाए। यदि कोई निर्दोष है तो उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।